बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमो ससंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशुरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तः वासुदेव नमस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवन्त्रयं सर्वभूतनिवासो असि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशाशुपतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी, आज कमला एकादशी को व्रत 11 को अपन 11 करा, सब जन 12 महीना की 11 हुई जाए और आज 12 हुई गई। आज 12 का दिन भगवान, आज का दिन पहले 11 छोड़ांगा। एक कल ये पहले भगवान की पूजा पाठ जैसी पूरी करी ना, फिर भगवान का भोग लगई ना और फिर भोजन करेंगे। लेकिन लिए आज भी प्रजिमानु या नहीं अपन जिमाई पावा ता सीधो जरूर देनो। सीधो देना से एक ब्राह्मण को भोजन हो जाए। एक लिए आज का दिन सीधो जरूर देनो। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, वो को बेटा बहू था, दो ही, ब्राह्मणी नहीं थी, अकेले तो वो ससुरा बहू साथ में रहता था। एक बार वो गांव में इतनी आमदनी नहीं होती थी, पूजा पाठ करी नहीं तो नहीं मिलता था। उन्हें अपनी पत्नी से कही कि देखो तो कही कि मैं परगांव जाऊं, दूसरी जगह जाऊं तो ज़्यादा पूजा पाठ कोई भागवत कराएगो, तुम्हारा का पैसा मिलेगा तो ज़्यादा आमदनी होएगी। उन्हें कही कि नहीं तुम मत जाओ, जो मिले ते में ही अपन संतोष कर लेंगे, अपन यहीं रहेंगे। उन्हें कही कि नहीं नहीं, सब लोग जा ही रहे तो इनके साथ हम चले जाऊँ। उन्हें कही तुम जाओगे तो मैं कैसी रहूँगी, मैं तो तुम्हारा बिना भोजन नहीं करती। उन्हें अच्छे एक हार बनवाई ने लायो, अरे हार बनवाए सुंदर और ओखा दे दियो। कह कि देख तू गला में एक पेरी लीजिए, जब तू देखा मारा याद आवो तो ये हार का देख लिया कर जे, तो हम तुखे याद ही जाऊँगा। उनके अच्छी बात, हार ले लियो और महारा पिताजी की सेवा कर जे, वृद्ध छे महारा पिता। उनके नहीं हम सेवा करूँगी, आप जाओ। अब वो चले गया तो वह ससुरा की सेवा करने लगी अच्छी रोज। अब एक बार अधिक मास को महीनों आयो, सब भाई होने इकट्ठी हुई ना, गाती बजाती गंगा जी में स्नान करने के लिए गई ना। तो उन्हें कही कि देखो दादाजी ये सब स्नान करने जा रही, मैं भी जाऊँ। ससुरा ने कही कि देख बेटा, अब वो भैया घर नहीं है, तू अकेली से कहाँ जाएगी, कब नहाएगी अंधारा में। बोले नहीं नहीं, इतनी सब भाई नक साथ जाऊँगी और करी आऊँगी, तुम कब उठने का पहले आई जाऊँगी। उन्हें कही अच्छी बात, जा भाई। अब अजय तो का साथ सब भाई ने के साथ जाने लगी। 3 बजे रात के सब गंगा जी चली जाए ना, खूब नहाए धोए, फेरा परिक्रमा कथा वार्ता नाच गानो सब करे ना, और जल्दी से घर ही जाए ना। या भी जल्दी से घर ही जाए, कोई का पतो ही नहीं चलो। इतना दिन निकली गया, 7 दिन बचा, खाली 7 दिन बचा। तो उन्हें कही कि देखो तो एक दिन ओखर नींद लग गई जरा। अब सब भाई हूँ तो निकली गई ना, वहाँ पीछे रह गई, दौड़ती गई और झटपट सब अपना सामान उतारी ना और जल्दी से नहाने लगी। नहाई धोई ना, उनने जब तक उनकी पूजा पाठ हुई ना वे जान लगी तो जल्दी से भाभी उन्हें भी पूजा करी और चल दी। और अपना गला को हार थो वो रेत पे छोड़ी गई। अब रेत पे छोड़ी गई, वो याद नहीं, जल्दी से घर आई गई। उधर से राजा को राजकुमार आयो, उन्हें वो हार देखी लियो। उन्हें कही यो हार इतो सुंदर हार छे, तो बताओ एक पेरना वाली कितनी सुंदर होएगी। राजा को राजकुमार पहले ऐसे ही रहता था, राजकुमार होन। उन्हें कही कि जो कोई यो हार होएगा ओका से हूँ मिलना चाहूँ, ओखा मैं देखना चाहूँ कि वह कसी छे। घर में आईने अनमनो हुई न बैठी गो, राजा ने पूछी तो सब बात बताई। उन्हें डिंडोरी पिटवाई दी, भाई जे को हार घूमे हो वो राज दरबार में ही जा ली जाए। अब उन्हें कही ससुरा जी आप जाओ लाओ, बेचारो डर तो काप तो राजा का दरबार में गयो। वहाँ के जाई न उन्हें कही कि देखो तो कहेगी अब वो हार हमारी बहू को आए। उन्हें कही कि भैया हमारो राजकुमार मिलना चाहे सर, ओखा तू भेद 5 दिन का लिए भेज दीजिए। वो बेचारो चुपचाप घर ही गयो। बहू ने पूछी कही तो उनके कैसे कही कि 5 दिन हमारे घर भेज दीजिए, कही कि वो देखना चाहे। और बहू ने कही कोई बात नहीं दादाजी, उनके तू जान दा हार खा, अपन दूसरों नयो बनवाई लेंगे, ये राजा का राजभवन में जाओ तो बोले कलंक लगा, अपन तो नहीं जामा। बोले नहीं नहीं दादाजी, हमारा हार इतो खरा पसीना को मैं कसो छोड़ूंगी, हम जाऊंगी। उन्हें कही कि शर्त रखी दी, उन्हें कही कि एक सुरंग खुदवाई दे गंगा का तट से राजा का भवन तक, और मैं वह सुरंग में साऊंगी। राजा का काई छे, वो खोड़ो खुशी हुई गो राजकुमार, उन्हें सुरंग खुदवाई दी। अब गई 5 दिन बचा जाना के लिए, तो गई खूब 3 बजे रात को उठी आई, नहाई धोई, अच्छा वस्त्र आभूषण लाल कलर का सब पहना और तैयार हुई गई। हाथ में गणपति जी धर लिया और बाल में कुंद धर लिया और चली हो कि सुरंग में से वहाँ गई। तो उन्हें खूब अच्छो सजेना अपना राजभवन को कमरो रखे तो, और वहाँ एक मिट्ठू तो जो बोलतो थो लाल कंठी वालों, वो बोलतो थो। राजा ने कही कि देख तू वहाँ रखे, ये वहाँ टांगी तो मखे कदी नींद आई जाए और कदी वहाँ आए तो तू मखे उठाई दीजिए। उन्हें कही अच्छी बात है। अब जैसी जो मैं सुरंग का अंदर से अंदर गई, फूल ली गई साथ में, उन्हें जाइना वहाँ खड़ी हुई, देखो तो राजकुमार तो सोयल थो, वो मिट्ठू जगी रो थो। उन्हें कही सुआ सुआ सोकटा रे तू मारो वीर, तुखे खिलाऊं खीर।
अगर राजा को बेटो उठा तो कही दीजिए कि हम आई थी और ये लाल फूल धरिया यहाँ था का सामने धर दे उसके दी दीजिए। उन्हें कही अच्छी बात। और उन्हें मिठू ने सोचे कि मैं कसो पुकारूं राजकुमार कहीं ना मैं भाई बनाई लियो, भाई की वो रहे कि बहन की रक्षा करे, बहन का संकट में मदद करे, एक लिए माँ भाई बनी गई, अब तो मैं की रक्षा करूँगा। बस उरंग में से निकली गई के बाद वो टाँय टाँय कर चिल्लायो। राजकुमार उठ्यो, राजकुमार ने कही देख तो कही तू कहाँ छे, वह कहाँ छे, ये लाल फूल रखी गई, अच्छे लाल कपड़ा पहरीने तैयार हुई, खाई थी खूब सुंदर, चली गई। उन्हें कहा अरे दाब दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, आसो रोज वह आव और वो उतनी घड़ी सोयल रहे और वह मिट्ठू का भाई बनई ले कि सुहा सुहा सोकटा रे तुम्हारो वीर तू खिलाऊं खीर। राजा को बेटो उठा तो मैं तो बताई दीजिए, कभी पीला फूल, कभी सफ़ेद फूल, कभी लाल फूल, ऐसा धरी धरी न चली जाए। अब 5वां दिन आखिरी दिन तो राजकुमार ने उंगली चीरी लियो, माँ नमक मिर्ची भर लियो, उनके अब तो मैं जगूंगे, आज आखिरी दिन से अभी नहीं देखे तो काई देखे मैंने, जगे तो जगत रहो वो दिन ओखा भगवान की पूजा पाठ फेरा परिक्रमा कर रही न। भगवान के कही है भगवान मन क्रम वचन से मन अगर तुम्हारी अधिक मास की पूजा करी हो और मारे ससुरा की मन सेवा करी हो, अगर मैंने घर में मारे सबने की सेवा करी हो तो मारा का ऊपर मारी रक्षा कर जो। उन्हें की अच्छी बात है। और भगवान का हाथ में लिया हो ना गणपति का वाल में का चल दियो के अंदर, माँ गई और जाए न सुहा का कही कि सुहा सुहा सोकटा रे तुम्हारो देवर तू का घड़ाऊँ घेवर। राजा को बेटो उठा तो कही दीजिए आज 5 दिन हो गया, अब बाहर ही गई। सुहा ने कही कि पहले भाई बनाई लियो, अब देवर बनाई लियो, देवर भी तो भाई का बराबर हो, एक लिए मन नहीं उठाई सकते, उन्हें नहीं उठायो। राजकुमार उठे तो उन्हें कही तूने क्यों नहीं उठायो, उन्हें कही उनमें देवर बनायो, कभी भाई बनायो, रक्षा करने की बात आई तो मैं उनकी रक्षा करूँगा, एक लिए मैंने नहीं उठायो। राजकुमार का सद्बुद्धि आई गई, वे फूल न उठाई न अपना माथा पर जैसे जैसे वो लगाते गयो वसो वसो का अंदर भक्ति आती गई। उन्हें कही यो मैंने काई करो, एक पराई बहू ओके ऊपर मारे कुदृष्टि डाली, मैंने ऐसी सोची कि एक मैं देखूंगा कसी या बुद्धि आई गई। वो गयो गुरु का पास, हाथ जोड़ीने उनसे प्रार्थना करो, अब मैं प्रायश्चित कसो करूँ, ये अधिक मास का महीना में हमारे से पाप हुई गयो, ये पाप को कहीं प्रायश्चित बता। उन्हें कही तू ओखा जा, ओखा गुरु बना, उन्हें थारी मती सुधारी जे कलिए वह गुरु हुई गई, एक लिए तू ओका पास जा। राजा ने पिताजी के कही और ओकर लिए वस्त्र आभूषण खूब भेंट तैयार करी और गाजा बाजा से ओका घर गयो, घर जाने लगे। उधर से ओको आदमी भी वो दिन वापिस आई गयो, जहाँ काकड़ पर से आयो कि लोग ने निंदा करना शुरू कर दियो, अरे तू तो चले गयो, थारी लाड़ी तो रोज राजभवन में जाती थी, अरे वह तो रोज राजभवन में जाती थी, अब वह तो कलंकित हुई गई कि काजल की कोठरी में रही ना कोई कालापन से बचेच काई, वह तो वहाँ गई थी तो खूब निंदा करी हो कि वह क्रोध भरी गयो। घर में आयो और उन्हें पूछी नहीं ताछी नहीं बोली नहीं और कन्यर की सोटी उठाई ली और खूब वो मारी और घर से बाहर निकाल दी। मन तू कही थी कि पिताजी की सेवा कर जो, तूने यो कलंक करे। अब वह बेचारी गई गाय का अक्षर में जाइने बैठी गई। अब उधर से राजा को छोरो अच्छे गाजा बाजा के साथ आयो, जैसे ही आयो तो उन्हें देखो कि अपने घर तरफ आई रहे, उन्हें जल्दी से गयो और दरवाजो लगा दियो। पिताजी ने कही अंदर से देख बेटा दुश्मन भी अपना घर आए तो आओ कि कहूँ, कभी अनादर नहीं करनू कोई को भी, भगवान का दिए लाए सब अपना थोड़ी आए। उन्हें झट दरवाजो खोल दियो। राजकुमार आयो और वो पाँव में पड़ी गयो, कह कि कहाँ छे मारी गुरु, कह कि मैं उसे मिलना चाहूँ। उन्हें कह कि देख कह कि तू तो पवित्र कर दियो, बोले नहीं नहीं मैं वो तो पवित्र छे, मन तो दर्शन तक नहीं कराया, तुम भले ये सुहा से पूछी लो। उन्हें मिट्ठू ने कही कि मैं तो कोई का तरफ नहीं है, मैं तो पंछी छे, एक लिए मैं सत्य बात कहूँ ये 5 दिन आई जरूर, लेकिन राजकुमार का देखे ही नहीं, बात ही नहीं करी, ये तो सोयो रहे और वह आई ने चली गई, फूल दिखा चली गई। उन्हें कही अच्छी बात है। राजकुमार ने कही एक बहन बने लो, पर वो ने नहीं मानी। वो का आदमी ने कही नहीं मख प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, पंछी का भी सिखाई दियो है ना, जैसो सिखाए वैसो बोलियो होगा। उतनी घड़ी खड़ो हुई गो, वह बेचारी अखर मसाई ने सामने खड़ी हुई गई। उन्हें कही कि देखो तो कह कि भगवान से हाथ जोड़ी ने कही है भगवान मैं अगर पतिव्रता हो, अगर मैंने सच्चा मन से तुम्हारो का सेवन कर्यो हो, कभी अधिक मास को सेवन कर्यो हो, कार्तिक को सेवन कर्यो हो, तुम्हारी व्रत पूजा श्लोक कहीं भी कर्यो हो तो को जितो भी पुण्य हो, वो सब महाराज आज दी दो कि और तुम दर्शन दो, तुम्हारो यो कलंक मिटी जाए। भगवान के जब के दीनहीन हालत देखी, जैसी द्रौपदी की याद आई गई कि वो कल ये मैं दौड़े तो सब एकल ही अभी दौड़ूंगा, ऐसे ही भगवान दौड़ी ना आई ने सामने खड़ा हुई गया। जैसे ही भगवान आया तो चारों तरफ प्रकाश फैली गयो, घड़ा घंटाल बजने लगा, शंख की ध्वनि होने लगी, सब लोग देखने लगे अरे यो काई हुई हो। देखो तो भगवान लक्ष्मी नारायण दो ही सामने खड़ा है। उन्हें कही कि हम पुरुषोत्तम भगवान आए, इन्हें हमारो सेवन करो, एक कलिए एक सतीत्व की रक्षा हम न करी। अरे तुम भगवान की सेवा करोगा तो भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। एक बार की सेवा
करी न तो देखो, एक बार व्रत करी न तो देखो, एक बार उख भूलई ख तो देखो। भगवान आई ने सामने खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा होया बस यो न पूछे, भगवान ने कही कि नहीं, या तो पतिव्रता स्त्री छे, मैं एक लिए तपस्या छे। ओने राजकुमार ने ओखा अच्छा कपड़ा कर्या, अच्छो हवन कर्यो, ओको उद्यापन कर्यो और वह दिन से राजा की गुरु बनी गई। और भगवान ने ओखा दर्शन दिया जी, जब तक उन अधिक मास को व्रत करे और अंत में वह वैकुंठ धाम खा गई। चिड़वई वन में जाजो, वन का वन फल तुम खाजो, काजा काजा तुम खाजो, पाका पाका हमको दीजो, तुमको तुम्हारो वन को लो, हमका हमारो व्रत को लो, चानक छोटो बिन्ना को मुँह चटका से चाल दीजो, पटका से मोड़ दीजो। बोलो गजानंद भगवान की जय।